लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अब अवैध प्रवासियों पर सख्ती और निर्वासन की नीति तेज हो गई है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेते हुए प्रतिबंधों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सर्वोच्च नेता हयातुल्लाह अली खामेनेई ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत एक बंद गली है, यानी अमेरिका की डिपोर्टेशन नीति और ईरान पर दोबारा लगे प्रतिबंध मिलकर दोनों देशों के रिश्तों को और भी टकराव की दिशा में ले जा रहे हैं। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र की कड़ी आर्थिक और सैन्य पाबंदियां दोबारा लागू होने जा रही हैं। 10 साल पहले जिस ऐतिहासिक परमाणु समझौते के बाद ये प्रतिबंध हटाए गए थे, अब वही हालात फिर लौट रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी लिखकर कहा था कि ईरान ने समझौते की शर्तें पूरी नहीं की। इसके बाद ईरान को 30 दिन का समय मिला था कूटनीतिक समाधान खोजने का, लेकिन अब यह समाधान और यह समय भी निकल चुका है। तेहरान ने नाराजगी जताते इन तीनों देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इन पाबंदियों को नाइंसाफी, गैर कानूनी और अन्याय बताया है। उन्होंने अमेरिका की उस पेशकश को भी खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि अगर ईरान अपने सारे सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार सौंप दे तो उसे 3 महीने की छूट मिल सकती है। पेजेश्कियान ने सवाल उठाया कि क्यों हम हर महीने अपने गले में फंदा डालें। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से एक शांतिपूर्ण कार्यक्रम है और वह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अमेरिका और इजराइल पर आरोप है कि वे जानबूझकर दबाव बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कहा है कि ईरान कभी परमाणु बम नहीं बनाएगा, लेकिन उसे ये भरोसा चाहिए कि उसके परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले नहीं होंगे। स्थिति इसलिए भी और संवेदनशील हो गई है क्योंकि जून में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बमबारी भी की थी। इसके बाद ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को साइटों पर जाने से रोक दिया था। हालांकि अब सीमित स्तर पर निरीक्षण बहाल कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के नए प्रतिबंध रविवार से लागू हो जाएंगे और इसके कुछ दिनों के बाद ही यूरोपीय संघ भी अपनी पाबंदियां लागू कर देगा। इससे पहले भी ये प्रतिबंध ईरान की अर्थव्यवस्था को लगभग न्यूट्रलाइज कर चुका है और अब हालात फिर उसी दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं।